उसने ये कहा था मैं नोटिस भी दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा और देख भी लूंगा। तो जब देखने की बात की उसने, तो मैं तो 4 दिन रोहतक जा करके आया हूँ, मुझे तो कहीं देखने वाली बात नजर नहीं आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुलदीप शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस से लड़ रही है, किस तरह से देखते हैं? वो लड़ नहीं रहे, आज सच्चाई सामने आ रही है। कुलदीप जी ने जो बात कही है उस बात में बहुत दम है। मैंने बहुत बार ये बात आपसे कही थी कि हुड्डा 2016 के चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में वोट डाल करके आए, भाजपा से मिला हुआ है, भाजपा के दबाव में। उस 2016 की बात ही कुलदीप शर्मा ने करी है और उन्होंने कहा है कि मुझे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि आपने वोट भी आर के आनंद को नहीं देना। इसका मतलब है हाईकमांड से भी ज़्यादा बड़ी ताकत हुड्डा अपने आप रखता होगा कांग्रेस में। लेकिन कुलदीप जी ने यह भी कहा कि मैंने हाईकमांड के आदेश को माना, हुड्डा की बात को नहीं माना। लेकिन 13 ऐसे एमएलए थे जिन्होंने पेन की स्याही बदली थी, उनके भी नाम है मेरे पास 13 के कि कौन कौन थे, सारे हुड्डा के चेते लोग थे। अब की बार फिर हुड्डा ने वही खेल खेला राज्यसभा में। हुड्डा तो सरकार बनाने से लेकर के 2016 से लेकर के अब तक भाजपा की बी टीम के रूप में काम करता है, उसके एजेंट के रूप में काम करता है। सर, हिसार में जीवन हत्याकांड हुआ, उनकी गिरफ्तारी को लेकर 12-13 दिन लगातार धरने देने पड़े, गिरफ्तारी की मांग करो, फिर हादसे में भी प्रोटेस्ट हुआ, पर्चे दर्ज। हमने भी उस मामले में पूरी तरह से चौधरी संपत सिंह ने भी, उमेद ने भी, क्योंकि मेरे कार्यक्रम थे ये लगातार उनके बीच में गए, हमने पूरा उस चीज़ पे प्रेशर रखा। और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, कानून व्यवस्था हिसार में नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाड़ा पिटा हुआ है। बदमाश किस्म के लोग जो उनको सरकार का संरक्षण है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं है। ये बात आज की नहीं है, जब मैं एमएलए था 2019 के अंदर, उस वक़्त ये आपका होम मिनिस्टर होता था विज, तब मैंने ये बात पूछी थी विज साहब से कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने सिक्योरिटी दे रखी है। हरियाणा में 2000 से ज़्यादा लोग थे जिनको इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी। और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रखी थी, जो लिखित में मुझे उन्होंने उत्तर दिया था, उसमें लिखा था हर के पीछे किसको थ्रेट है। मैंने पूछी विधानसभा में कि अगर 2000 लोगों को थ्रेट है तो किससे थ्रेट है? आपने जिन लोगों ने थ्रेट किया है इनको, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? उनको सांप सूंघ गया था, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पाया था, विज हाउस छोड़ करके चला गया था बाहर। तो कानून व्यवस्था तो उस वक़्त से ही इन्होंने खराब करी है, आज उसी का नतीजा है। उस वक़्त अगर सख्त कार्रवाई करते तो आज हालात इस किस्म के नहीं होते। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। आप भी जो है पत्रकार साथी भी सुरक्षित नहीं हो। आपने भी कभी अगर किसी के पक्ष में ज़्यादा बोल दिया और कोई ज़्यादा बड़ी बात आपने कर दी, तो ये सत्ता में बैठे लोग आपको भी निपटा सकते हैं। जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर कांग्रेस में बगावत और खास तौर पर सिख समुदाय बहुत ज्यादा रोष है। आपको हैरानी होगी सुन करके। पहले तो उसने उसको आइकॉन कहा, उसको बहुत बड़ा नेता बताया। आज वही आदमी कह रहा है मेरे मुंह के अंदर ये बात डाली जा रही है बारी बारी। क्यों भाई, बच्चा है क्या जो तेरे मुंह में कोई भी आदमी आकर के किसी भी तरह की बात डाल देगा? ये कोई लॉलीपॉप थोड़ा ही है तो तेरे को दिखाया, तेने उसको फटाक से मुंह में ले लिया। आज सिख समुदाय नहीं, हर व्यक्ति जिसने 84 के दंगों को देखा है वो इस बात से आहत है। इस 84 के दंगों में सिखों के साथ अगर सबसे पहले जाकर के कोई खड़ा हुआ था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल ने सन 1984 के अंदर, जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, दिल्ली हरियाणा भवन में बैठे थे, उनके साथ शरद यादव था, चौधरी संपत सिंह थे और केसी त्यागी था, और मेरे ख्याल मुलायम सिंह भी थे उस वक्त। ऐसे 4-5 लोग थे ये जो सबसे पहले गाड़ियां लेकर के जहाँ इस तरह के दंगे हो रहे थे उनके बीच में गए, उनको रोकने का काम किया। और फिर राष्ट्रपति भवन में जाकर के ज्ञानी जैल सिंह को चौधरी देवीलाल ने कहा कि आज कोई इस देश के अंदर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं है, कोई इस देश के अंदर सरकार नहीं है, आज राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ है और आप जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे बैठे है और दिल्ली में आग लगी हुई है, दिल्ली की आग देश में भड़क सकती है, आप इसको रोकने का काम करो। चौधरी देवीलाल ने
ही इस मामले में सबसे पहले सिखों के बीच में जाकर के खड़े होकर के मदद करी थी। और ये लोग जो है आज मजाक उड़ा रहे हैं सिख धर्म का। सिख किसी भी कीमत पे इनको माफ नहीं करेगा। जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नोटिस देंगे, आपने भी जवाब दिया कि मैं डी पार्क में भी आऊंगा, अगर कहे तो देख लें। यहाँ उसने ये कहा था मैं नोटिस भी दूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा और देख भी लूंगा। तो जब देखने की बात की उसने, तो मैं तो 4 दिन रोज तक जा करके आया हूँ, मुझे तो कहीं देखने वाली बात नजर नहीं आई। अरे अगर हुड्डा दोबारा ये कहेगा मैं उससे पूछ लूँगा, बोल कहाँ हूँ, जहाँ मुझे बुलाएगा, मुझे कहाँ देखना चाहता है। अगर मेरी शक्ल के बिना तसल्ली नहीं होती तो एक व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज दूंगा उसको, देखता रहेगा रोज मेरी फोटो। चौटाला साहब, जिस तरीके से बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने जो जाट समाज को लेकर बात टिप्पणी की और आपने महिपाल डांडा को लेकर कहा था, भाई महिपाल डांडा को शर्म आनी चाहिए, वो दांत काट रहे थे, आपका जो अकेले महिपाल को नहीं, हर जाट को जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है उसको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि उनकी प्रदेश की अध्यक्ष जो है विशेष रूप से आपकी जाति को टारगेट कर रही है और किस तरह की भद्दी भाषा बोल रही है। उन सबको हर हालत के अंदर इसका विरोध करना चाहिए। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो कल को यह समाज उनको भी माफ़ नहीं करेगा, उनके बच्चे भी माफ़ नहीं करेंगे, उनके बच्चे भी उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि हमारी जाति को गाली दी जा रही थी, आप कितने कमज़ोर आदमी हो जो आप खड़े खड़े सुन करके। आपको क्या लगता है सर, ये डेलिबरेटली हो रहा है, पार्टी लाइन उनकी है या गलती से? ये नहीं, ये बाकायदा तौर पर एक मुहिम है इनकी, ये आज से थोड़ी चली आ रही है। भाजपा की सरकार 2014 में बनी थी, राजकुमार सैनी से शुरुआत हुई थी इसकी, और आज भी उसी मुहिम पे चल रहे हैं। सर, संपत जी ने शिकायत भी दी है एक अर्चना गुप्ता के खिलाफ एसपी को, क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी? दोबारा चौधरी साहब फिर एसपी से रिमाइंडर देंगे, पूछेंगे, अगर वो फिर कुछ नहीं करेगा तो इस बात को हम ध्यान भी रखेंगे कि एक ऐसा एसपी था जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमारी सरकार बनने के बाद इस एसपी को भी सबक देंगे और हम इस मामले में कोर्ट में भी जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएगा और सरकार के दबाव में आ जाएगा? ये फिर अधिकारी थोड़ी हैं, ये तो फिर भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं, फिर तो इनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा।